सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एप्स, इसका सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो से हमने शुरू किया था। एग्जाम्पल 17, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू इंटू आर प्लस ए टू द पावर 4 अपॉन आर क्यूब बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। ठीक ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एप्स रहेगा और ये एप्स ए डिस्टेंस पर है। कहाँ से? जाहिर सी बात है, सेंटर ऑफ फोर्स से, जो पोल रहेगा विथ अ वेलोसिटी दिस इनिशियल वेलोसिटी। प्रूव दैट इट डिस्क्राइब्स द कर्व, यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसे आप पिछली बार आपको सिखाए थे कि क्लासीफाई करके लिखिए। सोल्यूशन भारी है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही वर्गीकृत कार्य करना चाहिए। इनिशियल कंडीशंस, तो इसमें क्या करते हैं, जो एप्स है उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन, पोल से मिलाने वाली लाइन जो रेडियस वेक्टर होगी, उसी लाइन को हम इनिशियल लाइन घोषित कर देंगे। यहाँ वहाँ पे लिख देंगे थीटा इक्वल टू 0। लेट कैपिटल ए बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and let OA और रहने दीजिए, let A be apps such that OA equal to A, ये लिखा हुआ है दूरी, at theta equal to 0। एट थीटा इक्वल टू 0 माने आपने ये घोषित कर दिया कि ओ ए ही इनिशियल लाइन है। 10 एट ए थीटा इक्वल टू 0, आर इक्वल टू ए, यानी यू इक्वल टू 1 बाई ए। एप्स पर डी आर बाई डी थीटा 0 होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो डी यू बाई डी थीटा भी 0 होगा। And velocity v is given to be 2a root mu। फिर वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रल ऑर्बिट में वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसी पे हम ये इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं, बस निकल आता है। वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। और पी का मान तो मालूम ही होगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन हमारे काम के। Applying initial conditions to the equation या to the relation v square equal to h square into u square plus du by d theta whole square, वी ऑप्टेन। वी स्क्वायर, ये वी है तो जाएगा 4 म्यू ए स्क्वायर, 4 म्यू ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यू 1 बाई ए है तो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस 0, इंप्लाइज दैट म्यू बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू और एच स्क्वायर इधर कर लिए, इन दोनों को यहां कर दें, 1 अपॉन 4 ए टू द पावर 4, 1 अपॉन 4 ए टू द पावर 4, म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे।
इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ पाथ। स्टार्ट कहां से लेंगे? P से। P इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। P की वैल्यू दी गई है, उसको इसमें रखिए। इम्प्लाइज दैट P कितना दिया हुआ है हमने मिटा दिया, देख लेना। यहाँ दिया है क्वेश्चन में, ये है सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू ब्रैकेट में r प्लस a टू दी पावर 4 बाई r क्यूब इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर और विद इन द ब्रैकेट u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। implies that म्यू बाई एच स्क्वायर इंटू आर माने 1 बाई यू प्लस ए टू दी पावर 4 यू क्यूब इक्वल्स टू, इसको अंदर कर दो ना, इसको भी इधर ही लाना होगा, यू स्क्वायर ब्रैकेट में यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू रखना 1 अपॉन 4a टू दी पावर 4 इंटू यू स्क्वायर को इधर लाइए तो जाएगा 1 अपॉन यू क्यूब प्लस a टू दी पावर 4 यू, इससे भाग हो जाएगा ना, a टू दी पावर 4 यू इक्वल्स टू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। डिपेंडेंट वेरिएबल u है, u का फंक्शन इधर है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी थीटा, सॉरी 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 डी यू बाई डी थीटा और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। वी गेट, इधर पहले इधर कर देना, ये साइड इधर कर देना, 2 डी यू बाई डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 यू डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a टू दी पावर 4 ब्रैकेट 2 u टू दी पावर माइनस 3 डी यू बाई डी थीटा प्लस 2 a टू दी पावर 4 u डी यू बाई डी थीटा। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग वी गेट जैसा कि पिछले वीडियो में सब समझाए थे, डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a टू दी पावर 4 2 u टू दी पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 2 a टू दी पावर 4 और u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a टू दी पावर 4, पहले पॉजिटिव टर्म लिख ले रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, a टू दी पावर 4 यू स्क्वायर a टू दी पावर 4 यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस c डैश इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देना, a टू दी पावर 4 कैंसिल, ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
1/4 a⁴ u square plus c dash. Number 1. Applying initial conditions. ब्रैकेट में लिख दो कौन है वो. du by d theta equals to 0, u equals to 1 by a, बस to 1 we get 0 plus 1 by a square equals to 1/4 a square minus a square upon 4a⁴ plus c dash implies that c dash equal to 0. सावधान, फट से कैसे लिख दिया भाई. देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, जितना ये उतना ही तो ये कैंसिल होने के बाद तो c dash बराबर 1/a स्क्वायर आएगा. implies that c dash equal to 1 by a square. Putting it in 1. थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा लग रही होगी, असल में दिमाग में बन गया है कि 2 क्वेश्चन करा देना है. चलो धीमा धीमा करते हैं. Putting it in 1. We get du by d theta whole square plus u square equals to u square by 4 minus 1/4a⁴ u square और प्लस 1 by a square. ये रहा. Implies that du by d theta whole square equals to u square by 4 माइनस u स्क्वायर, ये दोनों एक साथ पेयर कर दिया, माइनस 1/4a⁴ u स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3u स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4a⁴ u स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर. फोर a⁴ u स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 1/4a⁴ u स्क्वायर. ब्रैकेट में क्या बचेगा, -3a⁴ u⁴ है ना. इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, a⁴ कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर यहाँ बचेगा और /4 और -3, ये पूरा पूरा हटा ही लिए तो हो जाएगा -1 और प्लस 4a स्क्वायर u स्क्वायर. implies that 4a⁴ u स्क्वायर du by d theta whole square equals to -3a⁴ u⁴ minus 1 plus 4a स्क्वायर u स्क्वायर. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन. स्क्वायर रूट ले लें, implies that 2a square u du ना, 2a square u du अपॉन ये सब ले जाओ उधर, अंडर रूट -3 a⁴ u⁴ minus 1 plus 4a square u square equals to d theta. Put in
ए स्क्वायर यू स्क्वायर, इसके लिए इक्वल्स टू जेड, सो दैट 2a square u du equals to dz. We have टू ए स्क्वायर यू डी यू की जगह हो गया dz अपान अंडर रूट -3, इसी का स्क्वायर है ना, तो -3z स्क्वायर -1 प्लस 4z इक्वल्स टू डी थीटा। अब इसको नंबर 2 करिए, और ये जो टाइप आ गया, ये सब टाइप आप पढ़े हुए हैं, इंटर में पढ़े होंगे, बीएससी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। इसमें जो रेडिकेंड है इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। आइए देखिए, -3z स्क्वायर -1 प्लस 4z इक्वल्स टू -3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, z स्क्वायर माइनस 4z/3 और प्लस 1/3 मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। -3z स्क्वायर ये वाला हो गया, प्लस 4z ये हो गया, -1 ये हो गया, ठीक। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, -3 ब्रैकेट में 1 डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन लेते हैं z के साथ, तो z माइनस 4/3 का आधा 2/3 होल स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर आएगा, दिस इंटू दिस का दूना करेंगे तो ये आएगा, और क्या आएगा प्लस 4/9, तो उसको हटाने के लिए -4/9 लिख दिए, और 1/3 अभी बचा हुआ लिखना, तो 1/3 लिख दिए, इक्वल्स टू -3 विद इन द ब्रैकेट z माइनस 2/3 होल स्क्वायर। इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3/9 माइनस 4/9 -1/9, ठीक। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में, 3 को रहने दो, केवल माइनस अंदर ले चलो, क्योंकि ये रेडिकल के अंदर की चीज़ है ना, तो नेगेटिव के साथ थोड़ी लिखता है, तो हो जाएगा 1/9 माइनस z माइनस 2/3 होल स्क्वायर। पुटिंग इट इनटू putting it into we have, चलो भाई रखो, dz अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1/9 माइनस z माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ये आ गया, इक्वल्स टू डी थीटा। तो ये √3 जो इधर आएगा उसको इधर कर देंगे, और फिर पुट कर ले सुविधा के लिए, पुटिंग z माइनस 2/3 इक्वल्स टू w, सो दैट dz इक्वल टू dw। वी हैव dw अपॉन अंडर रूट 1/9 माइनस w स्क्वायर इक्वल्स टू √3 d थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट ये इंटीग्रल पहचान रहे, साइन इनवर्स वाला है, साइन इनवर्स w अपॉन 1/3 इक्वल्स टू थीटा √3 प्लस c डबल डैश implies that 3w इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा √3
प्लस सी डबल डैश। implies that 3 into w z minus 2/3 equals to वही sin of theta root 3 plus c double dash implies that 3z minus 2 equals to वही डिट्टो। अब z की वैल्यू रखिए, z किसको माने थे याद तो नहीं, कहीं लिखे भी नहीं, हाँ ना, ए स्क्वायर यू स्क्वायर को, तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू वही साइन ऑफ थीटा रूट 3 प्लस सी डबल डैश। नंबर 3, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू 3 स्क्वायर यू बराबर 1/a है तो 1/a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू साइन थीटा 0 है, 0 प्लस सी डबल डैश implies that 3 minus 2 1 इक्वल टू साइन सी डबल डैश। साइन π/2 1 होता है तो सी डबल डैश बराबर आ गया π/2। पुटिंग इट इन 3, we get 3a square upon r square minus 2 equal to sine of π/2 plus theta root 3 equals to cos of theta root 3। अब देखिए यही इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, लेकिन जो डिमांड है उस रिक्वायरमेंट आपकी है उसको देखिए किस रूप में इसको सेट करना है। इसमें है आर स्क्वायर बराबर करके 2 उधर ले जाइए, implies that 3a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा रूट 3 प्लस 2, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो वही है, implies that आर स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 2 प्लस cos ऑफ थीटा रूट 3 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हम हेडिंग डाल के कर रहे हैं तो फिर इसको क्या लिखे हैं, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। हो गया काम खत्म। अगला क्वेश्चन आइए देखें, क्वेश्चन और निपटा दिया जाए। एग्जाम्पल 18, लिखने में टाइम लग जाएगा। अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ फोर्स, a particle moves under a force वर्ड दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो फोर्स है तो उसमें मास से मल्टीप्लाइड होगा। m ये देखो आ गया, m म्यू विद इन द ब्रैकेट 3a u टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू u टू द पावर 5। एक शर्त और दी गई कि a b से बड़ा है। 3a u to the power 4 minus 2 is ठीक, and is projected from an ellipse, and is projected from an ellipse at a distance a plus b with the velocity root mu total upon a plus b full stop. Show that the path is the limacon. Show that the path is the limacon. limacon एक कर्व है, कर्व ट्रेसिंग आप पढ़े ही होंगे पिछले सेमेस्टर में, तो limacon मिला होगा। उसका इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस b cos थीटा।
तो इसके भी ना दो फिगर बनते हैं, ए बी से बड़ा है तब फिगर अलग होगा, ए बी से छोटा है तब फिगर अलग होगा। और जब बी की जगह ए रख दो तो ये कार्डिवाइड हो जाता है, बी की जगह माइनस ए रख दो तो ये दूसरा वाला इन्वर्टेड कार्डिवाइड हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट लेना है, लिखने का शौर आपको हम सिखा रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स का आना एक बात है और जो आता है उसको प्रेजेंट करना एक दूसरी बात है, दोनों ही आपको आना चाहिए। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वैसे ही लिख रहे हैं, इनिशियल कंडीशंस पहले, इनिशियल कंडीशंस let capital A be the point of projection and let A be apse such that OA equals to, दूरी कितनी दी गई है, ये A plus B at theta equal to 0। दस एट ए क्या क्या कंडीशन बटूरेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस बी, थीटा इक्वल टू 0, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 एंड डी यू बाई डी थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड वेलोसिटी v इक्वल टू रूट म्यू अपॉन ए प्लस बी। ये इनिशियल कंडीशंस हो गए। वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, ये आपको पता ही है कैसे करना है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू द इक्वेशन, वही वी स्क्वायर वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, वी गेट वी स्क्वायर माने म्यू अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू माने 1 बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 0 implies that म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, टाइम देखा जाए, अभी 29 मिनट हुए, ठीक। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, यहां से शुरू करेंगे पी से। पी माने सेंट्रल एक्सेलरेशन, पी इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसमें से जो मास m है ना वही हटा दोगे, सेंट्रल एक्सेलरेशन बन जाएगा। और वो कितना है, इंप्लाइज दैट म्यू करली ब्रैकेट m नहीं लिख रहा है, 3au टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 5 करली ब्रैकेट क्लोज। ये है p का मान।
इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। एच स्क्वायर को इधर करो तो ये हो गया म्यू बाई एच स्क्वायर। यू स्क्वायर को भी इधर लाओ, 3a यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू क्यूब इक्वल्स टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने 1, साइड चेंज कर लो, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 3a यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू क्यूब, मल्टीप्लाइंग बाई 2 du upon d theta we have। टू डी यू बाई डी थीटा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 2u डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3 2 6 हो जाएगा, 6 a यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा माइनस 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू क्यूब डी यू बाई डी थीटा। 2 से भी तो मल्टीप्लाई किया ना, 2 डी यू बाई डी थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6a यू क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी डैश। यहां पे इंटीग्रेट करने में अगर कॉन्फिडेंस आप थोड़ा कम महसूस कर रहे हो तो इसे इन्वर्स प्रोसेस करके चेक कर लिया करो। जैसे इसका डिफरेंशियल क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, 2 डी यू बाई डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। यू स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, 2u यू के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर डी यू बाई डी थीटा बगल में आ गया। फिर इसका कितना होगा 6a इंटू 3u स्क्वायर अपॉन 3 डी यू बाई डी थीटा, 3 कट जाएगा तो आ जाएगा यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। 6a अपनी जगह पर रहेगा, अब इसका हो जाएगा 3 आएगा ना नीचे, 3 कैंसिल, यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, ऐसे ही आगे हो जाएगा। इसकी नंबरिंग करें, अभी तक नंबर 1 हुआ था ना सर? नहीं अभी नहीं, ये है नंबर 1। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू 1 वी गेट डी यू बाई डी थीटा 0 है इनिशियली, इनिशियल पॉइंट माने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एप्स है और एप्स पर डी यू बाई डी थीटा 0 होता है, तो ये हो गया 0 प्लस u माने 1 बाई आर और डिस्टेंस r दिया हुआ a प्लस बी, मैं यहां लिख दे रहा, तो u स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 2a कैंसिल कर दिया, और u क्यूब माने हो गया 1 अपॉन a प्लस बी होल क्यूब माइनस 4 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर u टू दी पावर 4 माने 1 अपॉन a प्लस बी होल टू दी पावर 4 प्लस सी डैश। हेलो यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साइकिल चलाने जा रहे हो? नहीं।
पोते हाय। अरे चुप नहीं करते। ये मेरा पोता है, उसको गधा बोल रहा है, बताओ। देखो भैया, इक्वल्स टू 2a अपॉन a प्लस बी होल क्यूब माइनस, देखो इसमें दो फैक्टर आएंगे ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी इसका कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी डैश। फिर अभी हो जाएगा 2a माइनस a प्लस बी अपॉन a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी डैश और इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी डैश। ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार है। implies that 1 upon a plus b होल स्क्वायर, ये वाला इधर देखो कितना हो गया, एक फिर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी डैश। implies that c dash equal to 0. Putting it in 1, we get du by d theta whole square plus u square equals to 2a ना into u cube minus a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर u टू द पावर 4, c डैश की जगह 0। implies that du बाई डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर को भी उधर कर दो, 2a u क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर u टू द पावर 4 माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कितना आएगा, 2au माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर रूट ले लो, इधर उधर कर दो, बस काम फिट। implies that du अपॉन u अंडर रूट 2au माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर माइनस 1। बहुत बेहतरीन इंटीग्रल आपके सामने डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस में खास किस्म का इंटीग्रल एक आता है, उसकी चर्चा पहले कर ले फिर आगे बढ़े, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए चलेगा। इंटीग्रल dx अपॉन f ऑफ x अंडर रूट g ऑफ x। इसमें 4 केसेस बनते हैं, f ऑफ x भी लीनियर हो, gx भी लीनियर हो, f ऑफ x लीनियर हो, gx क्वाड्रेटिक हो, f ऑफ x क्वाड्रेटिक हो, g ऑफ x लीनियर हो, और दोनों क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक में भी ax स्क्वायर प्लस बी टाइप के, सबके लिए रूल अलग अलग है। जब बाहर लीनियर भीतर क्वाड्रेटिक हो, देखो वही वाला है, बाहर लीनियर भीतर क्वाड्रेटिक हो तो इस बाहर वाले को 1/t पुट करते हैं, fx को 1/t जो भी है, तो यहाँ पे u है, u को हम 1/t पुट कर दे रहे हैं। अब ये आपको भूल ही चुका होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं ये सब भूल ही चुके होंगे। सिलेबस बहुत गड्ढमड, पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में ही देखो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शंस 2 चैप्टर हो गए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बहुत बड़ा तीसरा चैप्टर हो गया। अभी बीएससी से सब हट गया, विंटर में तो उतने विस्तार से नहीं दिया रहता है ना, थोड़ा संक्षेप में दिया रहता है, वो संक्षेप धीरे धीरे और सिकुड़ जाता है। बहरहाल टी नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, टी का मतलब यहाँ टाइम से होता है। पुटिंग
बाहर जितना है u इक्वल्स टू 1/z, सो दैट du इक्वल टू माइनस dz/z²। वी हैव du की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस dz/z²। अब नीचे जो u है उसकी जगह क्या रखना है, 1/z। अंडर रेडिकल 2a u माने 1/z माइनस a² माइनस b² अपान z² हो जाएगा, और -1 इक्वल्स टू क्या था, d थीटा। इम्प्लाइज दैट, देखो इसमें करणी के अंदर यानी रेडिकल के अंदर z² एलसीएम आएगा, वो z² z बन के बाहर आएगा, ये z² हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया माइनस dz अपान अंडर रेडिकल 2az माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² माइनस z² इक्वल टू d थीटा। नंबरिंग आई थिंक 1 हुआ था अभी तक, इसको 2 करना। अब ये इंटीग्रल वैसे ही बन गया जैसा हम लोग अभी तक झेलते आ रहे हैं। नीचे रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको कंप्लीट स्क्वायर पहले बनाते हैं, तो चलिए बनाएं। 2az माइनस a² माइनस b² और माइनस z²। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का पहला रूल यही है कि जो 2 डिग्री टर्म है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, लिख लो माइनस कॉमन ले लिया, आ गया z² माइनस 2az प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू माइनस z माइनस a होल स्क्वायर। बोलो z² माइनस 2az प्लस a² ज़्यादा है, प्लस a², तो बगल में हम लिखेंगे माइनस a², वो बैलेंस हो गया। अब फिर ये जो पहले से है a² माइनस b² इक्वल्स टू माइनस z माइनस a होल स्क्वायर माइनस b², माइनस से ऑपरेट कर दें तो हो जाएगा b² माइनस z माइनस a होल स्क्वायर। पुटिंग इट इनटू, बस 5-7 मिनट हो, putting it into we get कहाँ गया 2a माइनस dz अपान अंडर रूट b² माइनस z माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू d थीटा। फिर मन करे z माइनस a फिर पुट कर लो, ना मन करे डायरेक्ट लिखो, ये माइनस ना होता तो साइन इनवर्स z माइनस a अपान b, ये माइनस है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। आपको अगर दिक्कत महसूस होती है एक स्टेप और बढ़ा लें छोटे बच्चों की तरह। पुटिंग z माइनस a इक्वल टू w, सो दैट dz इक्वल टू dw, वी हैव तो नाना प्रकार के इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन यही सब मुठभेड़ में मिलेंगे आपको रास्ते में, प्रैक्टिस करने की बात है बस। माइनस dw अपान अंडर रूट b² माइनस w² इक्वल्स टू d थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्यों यार सुखो मन भाई, कॉस इनवर्स w बाई बी इक्वल टू थीटा प्लस c डबल डैश implies that w इक्वल टू b cos ऑफ थीटा प्लस c डबल डैश। नंबर 3 अभी नहीं, पहले w को
कन्वर्ट करना। डब्ल्यू क्या था भाई, डब्ल्यू बराबर था जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस सी डबल डैश इम्प्लाइज दैट। फिर जेड क्या था, जेड क्या था भाई, हम तो भूल गए। हम लोग u बराबर 1/z पुट किए थे, u इक्वल टू, तो z हो जाएगा 1/u, 1/u इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा प्लस सी डबल डैश। 1/u को चलो r लिख दें, r इक्वल टू a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा प्लस सी डबल डैश। अब इक्वेशन नंबर क्या पड़ेगा, पुटिंग इट टू 3, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, applying initial conditions, we have initially r कितना था, a प्लस बी ना, इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा 0 था, 0 प्लस सी डबल डैश। ए कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू बी कॉस सी डबल डैश इंप्लाइज दैट कॉस सी डबल डैश इक्वल्स टू 1, कॉस 0 1 होता है, सी डबल डैश इक्वल टू 0, पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 वी गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट which represents a lemma cone, r equal to a plus b cos theta। बिना किसी तकल्लुफ के थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहीं पे बंद करता है।